हेलो भाई लोग, वेलकम बैक। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, पर्सनालिटी 3.3। हमने पिछले वीडियो में पर्सनालिटी 3.2 को पूरी तरीके से कर लिया था, जिसमें क्या करना था, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे इलिमिनेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, कौन सा विधि है आपका जो हमारे इक्वेशन को सॉल्व करेगा, वो है विलोपन। विलोपन विलोपन विधि, इलिमिनेशन इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा विलोपन विधि। हम क्वेश्चन से ही इसको अच्छे से सीखना कर लेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन कैसे, हम एक क्वेश्चन अपना उठाएंगे। इसे हमारे 4 क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज में। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। अभी 3.3 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें क्या है, 4 क्वेश्चन है, जिसको आज हम करेंगे। ठीक है, तब एक क्वेश्चन को उठाएंगे और उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि को करते हैं, और उसे हम बढ़िया से करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। एग्जाम में आपको ऐसे दे सकता है कि आप विलोपन विधि से करें या प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोला, निम्न समीकरणों की युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, ये बोला है, मतलब हमको बोला है विलोपन से भी करना है और प्रतिस्थापन से भी करना है। तो पिछले वीडियो हमने प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया था बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ पे हम विलोपन ही करेंगे। प्रतिस्थापन तो आपको आ ही गया होगा, लेकिन सबको अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सी विधि सबसे अच्छा है, तो इलिमिनेशन मेथड आपको बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, जो भी मैं करूंगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ये बोल दिया कि विलोपन विधि से करना है, तभी आप विलोपन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन दे दी तो प्रतिस्थापन से करेंगे। लेकिन अगर कोई विधि नहीं लिखा रहा और आपको बस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे दिया, तो मैं कहूंगा कि आप विलोपन ही चूज करिएगा, क्योंकि अधिकतर मामलों में विलोपन विधि आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो हम इसका पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या, क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, चेंज करके x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हमारा क्या क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं, क्वेश्चन को उतार लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3 इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं क्या, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको हमने क्या, हमने लेट किया क्या, ये हमको दिया गया है। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5, हमने इसको पहला इक्वेशन मान लिया। ठीक है, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, हमने क्या, इसे दूसरा इक्वेशन मान लिया। ठीक है, ये हमने इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमने स्टार्ट किया इसको। अब हमको सबसे पहले विलोपन विधि में एक एक चर को क्या करना रहता है, एक्स और वाई में से, एक्स या वाई में से क्या करना रहता है, फर्स्ट को क्या होना, एक्स या वाई में से किसी एक को क्या करना रहता है, किसी एक को विलुप्त कर दीजिए, विलुप्त कर दीजिए। ऐसा वो करना है क्या कि ये एक्स वाई में से कोई एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, उनके टर्म्स को बराबर करके, उनके पद को बराबर करके आप क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमारा पहले इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x, अगर हमको x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे 2x है। ठीक है, यहाँ पे बस x है, तो उसको क्या करते हैं, 2x बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण एक में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करने पर। हम्म, पर ठीक है, अब जो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 5। ऐसे हो गया, तो 2 से x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, फिर y में होगा तो 2y हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया तीसरा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन कितना बन गया, तीसरा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या इक्वेशन 2 और 3 को, तो हमको क्या करना, सेकंड स्टेप हमारा यही है। सेकंड स्टेप में हमको क्या है, इसको जोड़ना या घटाना रहेगा, ताकि x या y क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, एक पद टर्म हमारा क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। ठीक है,
हम करेंगे क्या, स्टेप 2 में ही देख लेंगे क्या। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कैसे करना है, उसके बाद सारा क्वेश्चन आसान तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं। आइए हम देखेंगे क्या, देखेंगे समीकरण करण, यहाँ भी प्लस है, हम इसको घटा देते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, हम घटाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख लें घटाना तो हो जाएगा, ये हम अगले अगले पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन हो गया तीसरा। ठीक है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हमारा क्या है इक्वेशन दूसरा। ठीक है, अब तीसरे में से दूसरे को घटाना है। अब देख, घटाने का एक नियम होता है, वो आपको याद रखना चाहिए। जो भी नीचे का साइन रहता है, जैसे यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, ये नीचे का साइन आपको चेंज हो जाता है। ठीक है, ऊपर ऊपर का साइन नहीं, सिर्फ नीचे का साइन आपको चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, ये -3 आप देख रहे हैं तो ये प्लस नहीं हो जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ आपको कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 4 है तो यहाँ -4 कर देंगे। ठीक, अब आप देखिए क्या, ऊपर +2 है, नीचे -2 है, इस साइन को क्या कर देंगे, भुला जाएंगे, इस साइन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम घटा रहे हैं और घटाने में साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इसका नियम है। यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, वरना क्या हो जाएगा, इक्वेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या, +2 है ये, और ये हमारा -2 है, इसको लेंगे तो +2 से x और -2x क्या कट गया, अब क्या हो गया, इलिमिनेट हो गया, ये विलुप्त। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे +2y, ये इसका माइनस तो साइन नहीं है, +3 साइन है, तो +2y + 3y कितना हो गया, 5y बराबर। अब देखिए +10 है, -4 है, -4 है, 10 में से 4 कितना आ जाएगा, 6 है। ठीक है, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 6/5, ये हमारा y का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, और समीकरण 1 हमारा क्या था, पीछे देख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5, प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा समीकरण था। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसी में इसका वैल्यू रख दीजिए y का, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू कितना था, 6/5 बराबर 5, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 5 है -6/5। ठीक है, अब करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे जब 5 का, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 5, 1 5 है 5, 5 और 25 माइनस 6, कितना आ जाएगा, 25 में 6 का कितना बचेगा, 19, 19/5, ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का टर्म कितना आ गया, वाई इक्वल टू 6/5 और एक्स इक्वल टू 19/5। अगर आपको लग रहा है कि आंसर गलत है तो इसी क्वेश्चन में रख लीजिए, तो एक्स का वैल्यू कितना था, 19/5 प्लस 6/5 बराबर 5, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, 19 6 25 5 बराबर 5, 5 और 25 5 बराबर 5, यानी हमारे का आंसर क्या है, सही है। ठीक है, बस यही आपका विलोपन विधि है। पहला स्टेप में आपने क्या किया, विलोपन विधि में किसी एक को क्या करना, आपको विलुप्त करना, एलिमिनेट करना, चाहे एक्स को कर दे चाहे वाई को कर दे, किसी को भी करेंगे आंसर सेम है। अगर वाई को करेंगे तो पहले एक्स का वैल्यू निकलेगा, और एक्स को करेंगे तो पहले वाई का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है बराबर करने के लिए। अगर एक्स को एलिमिनेट करना है तो एक्स में एक्स के पद को देखेंगे किस तरह बराबर हो जाए, अगर वाई को एलिमिनेट करना है तो देखेंगे किससे मल्टीप्लाई कराएं कि वाई का टर्म क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, बस उसके बाद से आपको जोड़ना है घटाना है, उसके हिसाब से करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देना है। यही हमारा क्या विलोपन विधि, बहुत आसान है, विस्थापन से आपको इजी लगेगा। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और आपको नियम कानून भी समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, अब हम आएंगे अगला। चलिए, अब बोलेंगे सर दूसरा क्वेश्चन करिए, तो दूसरा क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है, 10। तो हम देखेंगे, देखेंगे क्या, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पहला इक्वेशन। ठीक, और हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, 2x माइनस 2y प्लस 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2।
हमारा क्या है दूसरा इक्वेशन, ठीक है। ये हमको क्या है दिया गया है, तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन, ठीक है। हम इसको करते हैं सॉल्व। तो पहला स्टेप आपको पता ही होगा, अब देखिए यहाँ पे हम सोच रहे हैं क्या एक्स को इम्यूलेट करें, ठीक है। एक्स को इम्यूलेट कर लीजिए, मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारा क्या 2x है, यहाँ पे हमारा क्या है 3x है, ठीक है। यहाँ 2x है, यहाँ 3x है। थोड़ा सा गड़बड़ माहौल, हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम इसमें दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। इसमें 3 से, इसमें 2 से कराएंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और इसमें 3 से कराएंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक काम करते y को इलिमिनेट करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगी। यहाँ पे 4y है, यहाँ 2y है, तो क्या करते हैं समीकरण 2 में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने गुणा करने पर अब देखिए हो जाएगा इसका 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 2। अब पूरा इक्वेशन आप क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 गुना 4। देखिए ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बन गया तीसरा। अब मजा आया होगा आपको, ठीक है। ऐसे ही आपको देखना है, अगर हम x को बराबर करते तो हो जाता, लेकिन यहाँ से 2 में कराना पड़ता, फिर इससे 3 में कराना पड़ता, तब जाके बराबर होता, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 था, तो हमने देखा क्या 2 से करा देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, तो इजी पड़ गया। इतना क्यों करना है तामझाम, जब आपको आसानी से काम निकल जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे अभी लूनेट, ठीक है। फिर करके समीकरण समीकरण एक में से समीकरण 3 को हटाने पर हटाने पर एक सेकंड देखते हैं क्या पहला समीकरण क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। हमको यहाँ पे जोड़ने से आ जाएगा हमें, ठीक है। हम जोड़ देंगे तब भी हो जाएगा काम, तो लिख देते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर क्यों जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस वही नहीं से है, ठीक है। तो हमको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्योंकि जोड़ में तो साइन बदलता नहीं है, तो हम काट देंगे। तो देखिए 4y से माइनस 4y कट गया, ठीक है। y नेट हो गया। अब क्या आ जाएगा आपका 3x और 4x कितना आ जाएगा 7x बराबर, तो 10 4 कितना आ जाएगा 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 14/7, 7 दूना 14, और x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। आपका x बराबर 2 आ गया। अब ये x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसी भी एक दो में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 आपका क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक। करेंगे क्या 2, x का मान हमारा 2 है, तो माइनस 2y बराबर 2, 2 दूना ही हो जाएगा 4 माइनस 2y बराबर 2, तो माइनस 2y बराबर 2 है। 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर माइनस 4 में से प्लस 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, और y बराबर आ जाएगा 2/2, ये आ गया 1, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है। x का वैल्यू आपका 2 आ गया, और y का वैल्यू आपका क्या आ गया 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 4y 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। आइए हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखेंगे थोड़ा मोटा पेन से। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमारा क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। 9x बराबर 2y प्लस 7, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, ठीक। हम देखेंगे क्या, ये मेरे समीकरण के फॉर्म में दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इसको पहले समीकरण में इसको हम ट्रांसफर कर लीजिए। इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे ऐसे 3x माइनस 5y, ठीक है। 4 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा +4, ये बन गया समीकरण एक। इधर क्या करेंगे हम, ये 9x है, y को ही वेरिएबल की तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 2y, ठीक है। चर चर को एक तरफ कर दिया, और हो गया सेम 1, हो गया क्या समीकरण 2। अब देखिए हमको इसमें लग
किसको एलिमिनेट करना चाहिए आप देख के बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यार 3x यहाँ पे 9x है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो यू 9x हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको करना है कि समीकरण एक में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर समीकरण एक में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। अब 3 से गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 3x-5y बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ आ गया। ठीक है, अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 3 का 9x माइनस 5 3 15y बराबर 4 3 12। ये हो गया क्या, हमारा समीकरण तीसरा नया समीकरण बन गया। हम क्या करेंगे, अब करेंगे समीकरण समीकरण में तैयार है, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटाने पर, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस, यानी घटाना पड़ेगा। तो ये देखते हैं, ये हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 12। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा समीकरण का है हमारा 9x माइनस 2y बराबर 7, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम इक्वेशन को क्या करते हैं, घटाने पर देखेंगे क्या कि 9x और 9x ये हमारे क्या प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि माइनस 15y है और यहाँ प्लस 2y है, तो जब माइनस बड़ा है तो यहाँ कितना आ जाएगा, -13y। ठीक है, -13y बराबर 12 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा आपका, 7 5 12 होता तो 5 बच जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे क्या, यहाँ पे y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 है। ठीक है, -13 जब इधर आएगा तो -5/13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा y वैल्यू क्या आ गया, -5/13। अब लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण इसमें रखने पर समीकरण एक में। ठीक है, एक में रखने पर, चलिए रख देते हैं। समीकरण एक हमारा क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4 है, तो 3x माइनस 5 y का वैल्यू कितना था, -5/13 बराबर 4, तो हो जाएगा 3x। ये देखिए ये भी -5 है और ये भी -5 है, तो माइनस से माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5/25/13। ठीक है, बराबर 4 हो गया मल्टीप्लाई। अब देखेंगे क्या, 3x और हम यहाँ पे 4 है, अब जब हम इसको 25/13 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -25/13। ठीक है, अब हम इसका क्या लेंगे एलसीएम, 4 के नीचे कुछ नहीं देगा तो जाएगा 13, इसका आ जाएगा एलसीएम, एक तरह 13 और 13 चौको कितना था, 52 माइनस एक तरह 13 आ जाएगा कितना, 5 जाएगा 13 कम 13 और आ जाएगा 25। ठीक है, इक्वल टू 3x। तो 3x बराबर हम करेंगे क्या, 52 में से आप 25 को हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 4 में से 2 गया 2, तो देखेंगे ये हमारा कितना आ जाएगा नीचे, 13। ठीक है, तो हम x बराबर आप देखेंगे तो x बराबर 27/13 है, तो जो 3 आएगा नीचे तो 3 इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा 27/39। हम देखेंगे किसी कट रहा है क्या, तो हम देखेंगे क्या है, 3 से एक बार कर सकता है, तो 3 9 27, 13 3 39 यानी 9/13। ठीक है, तो हमारा x वैल्यू कितना आ गया, x वैल्यू हमारा आ गया 9/13। ये हमारा क्या हो गया आंसर, y का वैल्यू हमारा इतना आ गया और x का वैल्यू हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x-y/3 बराबर 3। ये हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं ये भी। चौथा क्वेश्चन क्या था, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ठीक है, और दूसरा हमारा था कि x-y/3 बराबर 3, यही था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, तो हम अपना कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और हम करते हैं सॉल्व। तो हम अपना पहले क्वेश्चन को देखेंगे, ये हमारे क्वेश्चन ग्रुप नहीं हमको डराने के लिए ऐसा दे दिया है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम हमको पता है 2 और 3, एलसीएम कितना होगा 6। ठीक है, 6 हो गया, 2 का 3 में 2 2 3 6 ऊपर आ जाएगा, 3 कम 3x प्लस 3 दूना 6 2 दूना 4y बराबर -1। कुछ नहीं, एक नीचे तो एक, आप 3 मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 3 कम 3x प्लस 4y बराबर -6 कम 6। ठीक है, हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 1।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देख ले रहा है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था, ये हमारा तीसरा था, यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 3। एक 3 है 3, 3 एकम 3x माइनस वाई बराबर 3। अब कुछ नहीं, 3 मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3 3 का 9। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में भी 3x है और समीकरण 2 में भी क्या है, 3x है। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा ना, बस सब्ट्रैक्ट करना है। x हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट है, दोनों प्लस में है तो माइनस करने के लिए सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा ना। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, मतलब 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है। अब ये क्या है, 3x माइनस वाई, लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 9। घटा देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नीचे का साइन बदलता है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3x से 3x कट गया। अब देखिए यहाँ 4y और 1y तो कितना हो जाएगा, 5y प्लस में है। यहाँ -6 और -9 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे y का वैल्यू आ गया -15 बटा 5, मान के 15, y का वैल्यू आ गया -3। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने रख देते हैं। समीकरण 1 का भी आई 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है। अब देखिए y है 3x प्लस 4, y का मान -3 है बराबर -6। 3x प्लस, जब -3 का प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस -12। ठीक है, 4 3 12 बराबर -6। 3x ये भी माइनस में है, -6 हाई माइनस में है, दिया जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3x। अब प्लस का साइन कहा बड़ा है, प्लस 12 -6 तो कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो x बराबर 6/3, ये कट जाएगा तो देगा 2। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। ये आपका क्या हो गया, ये आपका y का वैल्यू हो गया 3 और ये x का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, और आपका क्वेश्चन का सॉल्व, अगर आप देखना चाहते हैं सही है कि नहीं, तीन वैल्यू रख दीजिएगा, x का रखेंगे कितना आ रहा है, 3 गुना 6 प्लस y कितना आ जाएगा, 4 3 12 और -6, 10 12 में 6 गया तो -6 बराबर -6। यानी मेरा क्या इक्वेशन क्या है, सही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 3.3 प्रश्नावली 3.3 का हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 कि जितने भी 4 क्वेश्चन थे हमने क्या किया, पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो विलोपन विधि आपको बहुत इजी लगा होगा। आप अधिकतर क्वेश्चन अगर कुछ नहीं दिया है तो विलोपन विधि से करिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा। बस एक टर्म को एलिमिनेट करना है, उसके बाद से दूसरे स्टेप में घटाना और जोड़ना है। ठीक है, और तीसरे स्टेप में आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही करना है। तो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, और जो उसके साथ आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।